ए जी। ओ जी। वो मोजे रखेगा और बनियान, तौलिया, छतरी। हाय भैया, छाता काहे चाहिए? अरे बरसात का मौसम है इंदुमती। अरे तो छाता का पेटी में रखोगे, हमेशा लबलबाए रहते हो। ए जी। ओ जी। कानपुर जा रहे हो, हम भी निकाल आओगे? कान का? तो और क्या मिलता है कानपुर में? अरे चमड़े की चप्पल मिलती है, ठगू हलवाई के लड्डू मिलती है, ले आना। अरे ठगू हलवाई वो जिसकी दुकान के सामने लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। क्या बात। तो ऐसे ठगने वाले ठगू हलवाई से लड्डू मंगवाओगी? अरे वो तुम्हारा कौन सा सगा है जो तुम्हें ठगेगा? हाँ, उसके लड्डू अच्छे ना, ले आओ चुपचाप, ही लो। चलो। ए जी। ओ जी। कानपुर के पटकापुर में हमारी अम्मा की मौसी की साथ रहती है। वो अभी तक जिंदा है? और नहीं तो कहा, आज भी वो सुबह 5 बजे उठ के गंगा नहाने जाती है। क्या कर रहे हो? उनसे गंगा जल लेकर आना। है? गंगा जल का क्या करोगी? अरे अंतिम समय में मुंह में डालने के काम आता है ना। तुम्हारी अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? क्या कह रहे हो? तो यहाँ किसका अंतिम समय आ रहा है? जिंदगी का कौन भरोसा है का? हाँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हैंगे, लेकिन हमको मुकुंदी बाबू पर पूरा भरोसा हैंगे। क्या भरोसे की बात कर रहा है बे? यही कि आप हमारे सामान लाएंगे। हाँ ये लो। ये क्या है? पकड़। लाल बटन 4 दर्जन, हरा बटन 2 दर्जन, कैंची 1, लाल धागा 6, पीला धागा 10, इंची टेप 1, सफेद धागा 10, नाड़ा 50 मीटर, पैंट की चेन 2 दर्जन, चिटपिटिया बटन, हुक 2 दर्जन, हरा बटन, पीला बटन, काला बटन, सफेद बटन, लाल बटन। अरे अरे काय बे? ये हमारे दुकान के सामान हैंगे, खत्म हो गए हैंगे। तो हम तुम्हारे नौकर है का? सरकारी काम से जा रहे हैं, कोई खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं। नौकर नहीं हैंगे, लेकिन जीजा तो हैंगे। जीजा? हाँ, जीजा, क्योंकि इंदुमती हमारी बहन हैंगी। क्यों दीदी? लपड़ मारेंगे दीदी कहा तो। ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चल। ए जी। ओ जी। ट्रेन में खिड़की के पास ना ही बैठना, बहुत तेज हवा चलते, कहीं उड़ उड़ गए तो? अरे नहीं उड़ेंगे, वो खिड़की में जंगला लगा रहता है। चलो चलते हैं। जी। क्या है? क्या है? वो कहा है ना कि इस बार नीचे वाली सीट पे सोना, पिछली बार ऊपर वाली सीट पे सोए थे तो लबलबा के गिर गए थे। ठीक है बैठेंगे। चलो चल। ओ जी अब जाएं? अरे वही तो बोल रहे, जाओ ना। हाँ हटो। ध्यान रखना अपना। हे गंगा मैया, कि तुम्हारी शरण में आ रहे गंगा मैया, इनको अपनी शरण में ना ही लेना, आशीर्वाद देके घर सही सलामत वापस भेज देना। रो मत दीदी। मुकुंदी बाबू। अबे गुड्डू, आज अलीजा को छोड़ेंगे नहीं भाई जी हम। भैया कूल, आपका गुस्सा बहुत खराब है। अबे तुम हमारे बीच में मत पड़ो, समझे कि नहीं? अबे अलीजा आ जाओ। रोक बे। क्या हैंगे बीजी पांडे? क्या हैंगी? ये क्या हैंगी? ये तो तुम्हारे पापा की पैंट सिली हैंगी। अबे ये तो हमको भी पता है, हमारे पापा की पैंट सिली हैंगी, इसमें जेब कहाँ हैंगी? पापा कसम हम भूखे मर जाएंगे बे। अगर पापा की पैंट में जेब नहीं होगी तो पापा पैसे कहाँ रखेंगे? और पैसे नहीं रखेंगे तो भैया चुराएंगे कहाँ से? तुम्हारे पापा बोले हैंगे हमारी पैंट में एक भी जेब मत रखना, इसलिए हम नहीं रखी हैंगी। अबे हमारा ख्याल नहीं आया तुमको, भूखों मरने की नौबत आ गई है। गुड्डू को समोसे कहाँ से खिलाएंगे, सुरीली को जलेबी कहाँ से खिलाएंगे? अच्छा, हम तुमको एक अंदर की बात बताते हैंगे। अबे जल्दी बाहर निकालो। तुम्हारे पापा पैंट में नहीं, कच्चे में जेब सिलवाते हैंगे। कच्चे में? अबे गुड्डू, हमारे पापा तो हमसे ज्यादा बड़े कलाकार निकले गुरु। अबे अब पैसे कैसे चुराएंगे गुरु? कच्चे में से चुरा लो। अरे यार देखो अलीजा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। अब की अगर पापा आते हैं तो उनसे बोल देना कि तुम बिना जेब के पैंट सिलते ही नहीं हो यार। देखो ऐसा है, देखो तुम गुड लुकिंग, हैंडसम, क्यूट नहीं हो, लेकिन एक अच्छे इंसान हो बे। देखो ये काम हमारा तुम कर दोगे तो हम तुम्हारी शादी जल्दी करा देंगे, अच्छी बकरी टाइप लड़की से। ठीक है, ये लो पकड़ो। चलो बे गुड्डू। भैया सवेरे से चाय नहीं पी, कुछ जुगाड़ करो ना। अबे कहाँ से करे जुगाड़ यार, तुम भी अजीब आदमी हो, पैसे हैं नहीं यार। ओ गुड्डू, बड़ा भाई जुगाड़ हो गया। आओ चलो भैया। आंटी, आंटी, आंटी। मारेंगे। सॉरी भाभी, भाभी पापा कसम, जब आप ऐसे साइलेंट बैठती हो ना तो बहुत हैंडसम लगती हैं। मत बोला, बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इस रूप का क्या फायदा बेजी, जब चुकू के पापा ही निकल गए। क्या? मुकुंदी भी निकल गई? हाँ निकल गए ना। बताओ यार गुड्डू, ये भी कोई उम्र थी उनके निकलने की? हाँ? गुड्डू, बड़ा भाई जुगाड़ हो गया। आओ चलो भैया। आंटी, आंटी, आंटी। मारेंगे। सॉरी भाभी, भाभी
पापा कसम जब आप ऐसे साइलेंट बैठती हो ना तो बहुत हैंडसम लगती हैं। मतलब आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इस रूप का क्या फायदा बेजी जब चुकू के पापा ही निकल गए। क्या मुकंदी भी निकल गए? हाँ निकल गए ना। बताओ यार गुड्डू, ये भी कोई उम्र थी उनकी निकलने की? हाँ ये बेजी निकल गए, मतलब कानपुर के लिए निकल गए। ओ कानपुर गए हैं यार। ओ बहुत याद आ रही है बेजी उनकी। अच्छा, उनके बिना हम जी नहीं सकते ना। ओ बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। अरे अरे आंटी अब भाभी, पापा कसम कितना प्यार करती है मुकंदी भैया गुड्डू। ये होता है प्यार, जैसे किमी काटकर ने टार्जन के साथ किया तब है। भैया शर्मा जी की बीबी भी बहुत प्यार करती है। किससे? मुकंदी भैया से? अरे नहीं भैया, अपने पति से। हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है। ओ, यानी कि जब हमारी सुरीली से शादी होगी तो सुरीली भी हमसे इतना ही प्यार करेगी। हाँ भैया, जब आप ला पास करके वकील बन जाओगे और मुकदमा लड़ने दिल्ली जाओगे तो सुरीली भाभी भी आपको ऐसे ही मिस करेंगी। क्या कह रहे हो बे? हे जी वकील जी। हो जी, योर ऑनर जी। आप जा रहे हो? ओ रियली? पापा कसम हमको पता है कि हमारे जाने के बाद तुम हमें बहुत मिस करोगी, इसलिए हमें अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सच्ची? मुझे भाभी, भैया इसलिए दिल्ली जा रहे हैं ताकि दोबारा न जाना पड़े। हे जी वकील जी, ये क्या कह रहा है? हो जी और ऑनर जी, बिल्कुल सही कह रहा है। पापा कसम हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस ठोक दिया है। काहे? वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट यहाँ लापतागंज में हो, ताकि हमें बार बार केस लड़ने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। जय बात, इसी बहाने हम सुप्रीम कोर्ट भी देख लेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा है ना। हाँ, और तो और हमने कुतुब मीनार और लाल किला के ऊपर भी केस ठोक दिया है कि वो भी यहाँ पे आ जाएं। लेकिन क्या करें, सरकार कहती है कि लापतागंज की जगह थोड़ी छोटी है, इसीलिए अब हमने सोचा है कि लापतागंज के नेताओं के ऊपर केस ठोक दें। ये सरकार भी ना हमेशा लबलबाई रहती है। भैया रोमांस छोड़ो, जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी। जज साहब इंतजार कर रहे होंगे। अरे यार गुड्डू, जवानी से पहले बुढ़ा गए हो यार, रोमांस का मतलब समझो। हमारा मन नहीं कर रहा है जाने का दिल्ली। भैया 20 साल में ला किए, अब हर केस में क्या 20-20 साल लगाओगे? गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हो यार, जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं। पहले तुमको साले पालते थे, अब सुरीली को भी पालना पड़ रहा है, और आगे तो हमारे दो बच्चे होंगे, उनको भी तो पालेंगे। ओह शर्मा सी गई। अब जाए? चलते हैं, चल पे गुड्डू। हे जी वकील जी, हम आपका बहुत मिस करेंगे, आप भी हमको मिस करेगा, भूलेगा नहीं। सुरीली, हम भी तुम्हें डबल डीपली घुस के मिस करेंगे। आई लव यू। हम भी भाभी, आई मिस यू। अरे भैया संभालो संभालो। अबे तुम अपने आप को संभालो यार। कितनी बार कहा है साइकिल चलाओ तो सामने देख के चलाओ, पीछे देख के नहीं। अरे हम कहाँ देखे, हम तो। अबे तुम क्या, तुम नहीं देखे? अबे यार, जब सुरीली बाय बाय कर रही थी तो पीछे मुड़ के देखे तुम? भैया भाभी बाय कब कर रही थी? है? भैया आप सपना देख रहे थे क्या? है? अबे हाँ यार गुड्डू, हम सपना देख रहे थे भाई, सॉरी। सुनो यार, क्या सपना था गुड्डू? पापा कसम हम लॉयर बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के, और साइकिल से दिल्ली जा रहे थे। भैया अगर चाहते हो सपना सच हो तो जाग जाओ और मौसी से चलकर बोलो कि हम ला पास करेंगे और सुरीली की शादी होगी तो हमसे होगी, हमसे हमसे सिर्फ अबे हमसे। कंटाप मारेंगे, तुमसे क्या होगी शादी है? हमसे मतलब आपसे। ओ हाँ यार गुड्डू, तुम सही कह रहे हो बे। चलो मौसी से चल के कहते हैं कि हमको 1 साल का टाइम दीजिए और हमारे पापा कसम से बात कीजिए। सुरीली के लिए हम मौसी और मामा से माफी मांग सकते हैं बे। चले फर्स्ट यू। साइकिल आओ जल्दी लेके आओ।
अरे दीदी, आप हमें बाहर क्यों ले आई? हम अच्छे खासे सुरीली के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे थे। चुप कर, धीरे बोल। जरूरी बात बतानी है। सुरीली को लड़के वाले देखने आने वाले हैं कल। क्या? सुन तो नहीं रही है? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लड़के वालों को भी नहीं? अरे क्या बकलोले कर रहा है? उनको पता है इसलिए आ रहे हैं कल। हाँ, बस बीची पांडे को पता नहीं चलनी चाहिए। जब जब उसको पता चल जाता है सुरीली की शादी में रायता फैला देता है। अरे रायता तो पिताजी फैलाते थे दीदी, वो भी बूंदी वाला। सुनो, अच्छा रिश्ता है, बड़ा कारोबार है, बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, लड़का भी बड़ा है सुरीली से, 50 साल। 50 साल? हाँ ठीक है, खुश रखेगा। हाँ सो तो है। हाँ। अबे गुड्डू, ये माँ है या मंत्रा है? अपनी ब्यूटीफुल यंग लड़की की शादी उसके डबल उम्र के लड़के से कर रही है? शर्म नहीं आती? पापा कसम, हम ये होने नहीं देंगे। लो, इसने सुन लिया। आप माँ है या मंत्रा, रायते फैला देंगे। आपको अपनी ब्यूटीफुल लड़की के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिलता है? कभी काला, कभी कुत्ता, कभी बूढ़ा। अरे आपके सामने कुंवारा हैंडसम लड़का, गुड लुकिंग लड़का खड़ा, आपको दिखता नहीं? तुम शक्ल देखो अपनी जाके शीशे में। इधर आइए, आपसे तो अच्छी है, क्यों बे मामा? हाँ सो तो है। क्या बकलोली कर रहा है? देखिए मौसी, हम तो आपसे ये कहने आए थे कि हमको थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। पापा कसम, हम कैसे भी करके लापास कर लेंगे। उसके बाद आप हमारी शादी सुरीली के साथ कर दीजिएगा, क्यों बे गुड्डू? हाँ भैया। छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में बैठे रहेंगे तो लड़की कुंवारी बैठी रहेगी घर में। चलो हटो यहाँ अरे, से। अभी उठो, बच्ची हमने है वो। सुरीली की अरे, शादी तय कर दी है। चलो। अरे देखिए बच्ची, अभी शादी की उम्र नहीं है। सुरीली, सुरीली, तुम अंदर जाओ। सुरीली तुम अंदर मत जाओ। पापा कसम, मौसी तुम्हारी शादी किसी बूढ़े के साथ कर रही है। अरे बुढ़े के साथ तो पिताजी शादी किया करते थे। मैं मतलब उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने तो खुद बुढ़ापे में एक शादी की थी। अबे कंस मामा, सुरीली की शादी किसी और से की तो छोड़ेंगे नहीं गुरु। क्या कर लोगे? अरे हमने अभी डिसाइड नहीं किया, क्यों बे गुड्डू? हाँ भैया, अभी अभी तो पता चला है। अरे डिसाइड करके बता देंगे मौसी, कान छोड़िए। तुम अंदर चलो, अंदर चल। मौसी, आप ये ठीक नहीं कर रही है। हम दो क्यूट कोमल प्रेमियों को सेपरेट करके, पापा कसम आपको पाप लगेगा, आपको मलेरिया होगा, आपको डेंगू वाला मच्छर काटेगा। क्या कर रहे थे? अरे डेंगू का मच्छर तो पिताजी को काटा था एक बार, अब हुआ यूं। अरे दे दे, सूर्य ग्रहण लग गया दीदी। अरे इधर सुनो, आज हम तुम्हारी दीदी बन जाते हैं। मामा अगर सुरीली की शादी कहीं और करने की कोशिश की ना तो देंगे तुमको। अरे जा रहे हैं मौसी, पापा कसम आप ये सही नहीं कर रही, समझी कि नहीं? चलते। अबे गुड्डू, हमें हमारे सारे सपने टूटे नजर आ रहे हैं यार। भैया सैड मत हो, इतना सैड तो आप सुकुमारी और ब्रह्म कुमारी की शादी पे भी नहीं हुए थे। अरे यार गुड्डू, हम सुरीली को डीपली घुस के लव करते हैं, बात समझने की कोशिश करो। नीलू कहाँ गई? नीलू, मेरी नीलू, मेरी नीलू, आई लव यू। नीलू तुम मेरे पास हो। अबे गुड्डू, ये जमील भाई ने अपना नाम बदल के इसके साथ कांड कर दिया क्या? हाँ, तू मेरी नीलू है। तू मुझे प्यार नहीं करती, तू नीलू नहीं हो सकती मेरी। ये है कौन? ये वाजपेयी जी का लौंडा हैंगे। है? नीलू नाम की लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी किसी और से हो गई, ये उसके गम में पागल हो गए हैंगे। अच्छा, अबे ये दूसरा पागल कौन है? ये वो है जिसकी शादी नीलू से हुई थी। है? हाँ। और नीलू कहाँ है? नीलू की आज दूसरी शादी हैंगी, हम उधर ही जा रहे हैंगे। अबे गुड्डू, हाँ भैया, देख रहे हो? देख रहे हैं भैया, आपका फ्यूचर कहाँ? इस पागल में। ये भी नीलू से डीपली घुस के उतना ही प्यार करता था जितना आप सुरीली भाभी से करते हो। उधर नीलू की किसी से शादी हुई और इधर ये पागल हो गया। अब ये नीलू नीलू कह के घूमता फिरता और लोग इसे पत्थर मारते हैं। तो यानी कि हमारा फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।
भैया ये गुणवंती है, सुरीली भाभी वहाँ है। अरे मारो पागल को इसको, आज मारो सपने में भैया को मारा होगा। अरे भैया होश में आओ, भैया होश में आओ, ये सुत्ती लाल है। भैया भाभी की शादी से पहले क्यों पगला रहे हो? लोग शादी के बाद पगलाते हैं। भैया अपने आप को संभालो। ड्रीम में भाभी की शादी देखकर आपकी आवाज चली गई। अगर सचमुच भाभी की शादी हो गई तब तो आप दुनिया से ही चले जाओगे। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि पागल ना हो तो कुछ करिए, सुरीली भाभी से शादी करिए, कुछ ऐसा करिए जो कभी किसी ने ना किया हो। अरे तो सुरीली को उठा लाओगे का? अरे क्या मौसी को उठा लोगे? नहीं भैया, ये कोई नहीं करता और ऐसा करने से कोई फायदा भी नहीं है। अरे तो सुरीली को भूल जाओ। अरे भैया छोड़ो, भैया छोड़ो, अरे भैया छोड़ो। अरे सुत्ती लाल, भैया भाभी को नहीं भूल सकते हैं। भैया हम सुरीली भाभी को किसी और की नहीं होने देंगे। सुरीली भाभी आपकी नहीं तो किसी की भी नहीं। क्या सुरीली को मार दोगे? अरे ये बहुत गलत होगा भैया, बहुत गलत होगा। छोड़ो भैया, छोड़ो भैया, भैया छोड़ो, भैया भैया छोड़ो, भैया छोड़ो। सुत्ते लाल पगला गए हो क्या? भैया सुरीली भाभी को कैसे मारेंगे? अरे वो तो भैया का वन एंड ओनली लव है। भैया हम हर उस आदमी को मार देंगे जो सुरीली भाभी से शादी का सपना देखेगा। क्या? हम भैया के टकले सर की कसम खाते हैं, सुरीली भाभी भैया की नहीं तो किसी की भी नहीं।